गुप्त नवरात्रि 7वां दिन। गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि को समर्पित होता है। यह दिन साधना, तंत्र और गूढ़ शक्तियों की उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मां कालरात्रि को अकाल मृत्यु नाशिनी, भय हरिणी और राक्षसों का संहार करने वाली देवी कहा गया है। मां कालरात्रि का रंग गहरा काला है, केश खुले हुए हैं, 3 नेत्र हैं और 4 भुजाओं में वे खड्ग, वज्र, अभय और वर मुद्रा धारण करती हैं। उनका वाहन गर्दभ गधा है। देखने में उनका स्वरूप उग्र प्रतीत होता है, परंतु वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत करुणामयी और रक्षक हैं। इस वीडियो में आप सुनेंगे मां कालरात्रि की पौराणिक कथा, रक्तबीज वध की रहस्यमयी कथा, गुप्त नवरात्रि सप्तमी की साधना का महत्व, भय, रोग और शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय। जो भक्त श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके जीवन से भय और अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। कथा को अंत तक अवश्य सुनें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पावन कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। एक समय की बात है जब रक्तबीज, शुंभ और निशुंभ नामक असुरों का अत्याचार बढ़ गया। विशेषकर रक्तबीज नामक असुर को यह वरदान प्राप्त था कि युद्ध में उसके रक्त की एक बूंद भी भूमि पर गिरे तो उससे एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। देवताओं ने जब मां दुर्गा से सहायता की प्रार्थना की, तब मां दुर्गा ने अपने मस्तक से एक भयानक शक्ति उत्पन्न की। यही थी मां कालरात्रि। युद्ध के समय मां कालरात्रि ने ऐसा रूप धारण किया कि संपूर्ण त्रिलोक कांप उठा। जैसे ही रक्तबीज पर उन्होंने प्रहार किया, वे उसके रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही अपने मुख में ग्रहण कर लेती थीं। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ। इसके बाद मां कालरात्रि ने शुंभ और निशुंभ का भी संहार कर देवताओं को भयमुक्त किया। गुप्त नवरात्रि में मां कालरात्रि की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। भय, शत्रु बाधा और तंत्र बाधा समाप्त होती है। साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। जीवन में साहस और आत्मबल बढ़ता है। काले या नीले वस्त्र धारण करें। मां को गुड़ से बनी चीजें व चमेली का फूल अर्पित करें। ओम देवी कालरात्र्यै नमः मंत्र का जाप करें। जो भक्त गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धा और विश्वास से मां कालरात्रि की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी भय, संकट और अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। जब मां कालरात्रि ने रक्तबीज, शुंभ और निशुंभ का संहार कर दिया, तब संपूर्ण त्रिलोक में शांति स्थापित हुई। देवताओं ने मां की स्तुति की और कहा, हे मां, आपने अज्ञान, भय और अहंकार का नाश कर दिया। आप ही इस सृष्टि की रक्षक हैं। परंतु गुप्त नवरात्रि की महिमा केवल असुर संहार तक सीमित नहीं है। इस दिन की पूजा आत्मिक शुद्धि और गुप्त सिद्धियों से भी जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसके राज्य में अचानक भय का वातावरण, अकाल मृत्यु, रोग और तंत्र बाधाएं फैलने लगीं। राजा ने अनेक यज्ञ और दान किए, परंतु शांति नहीं मिली। तब एक सिद्ध महात्मा ने राजा से कहा, राजन, गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन यदि मां कालरात्रि की विधिपूर्वक उपासना की जाए तो हर अदृश्य बाधा नष्ट हो जाती है। राजा ने गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि को एकांत स्थान में मौन व्रत रखकर, दीपक जलाकर मां कालरात्रि के मंत्रों का जाप किया। पूरी रात साधना के पश्चात राजा को स्वप्न में मां कालरात्रि के दर्शन हुए। मां ने कहा, डरो मत, जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। मां के वरदान से राज्य से सभी भय समाप्त हो गए। रोग और नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो गईं।
राजा का जीवन धर्म और भक्ति से भर गया। तभी से यह मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि की सप्तमी को की गई साधना शीघ्र फल देती है। ओम ऐ ह्री क्ली चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करने से साधक को आत्मबल, निर्भयता, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। मां कालरात्रि हमें यह सिखाती हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, भक्ति का एक दीप उसे मिटा सकता है। जब राजा को मां कालरात्रि का वरदान प्राप्त हुआ, तब उसके जीवन ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में धर्म, शांति और साहस का संचार हो गया। अब राजा ने निश्चय किया कि वह इस दिव्य अनुभूति को प्रजा तक पहुंचाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन देवियां अत्यंत जागृत अवस्था में होती हैं। साधकों की प्रार्थना शीघ्र स्वीकार होती है। भय, प्रेत बाधा, तंत्र दोष और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। मां कालरात्रि को तमस का नाश करने वाली शक्ति कहा गया है। एक निर्धन ब्राह्मण जो जीवन भर भय और संकटों से घिरा रहता था, उसने केवल इतना किया। गुप्त नवरात्रि की सप्तमी को मां कालरात्रि का नाम लेकर एक दीपक जलाया और सच्चे मन से प्रार्थना की। मां ने उसकी रक्षा की, उसके जीवन के कष्ट दूर हुए और उसका भय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जो भक्त श्रद्धा से यह कथा सुनता या सुनाता है, गुप्त नवरात्रि की सप्तमी को मां कालरात्रि का स्मरण करता है, उसके शत्रु भयभीत होकर दूर रहते हैं। अकाल मृत्यु का भय नष्ट होता है। जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति आती है। काले या नीले वस्त्र पहनें। मां को गुड़, तिल और दीपक अर्पित करें। 7 बार मां कालरात्रि की स्तुति करें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। जो मेरे चरणों में भय छोड़ देता है, मैं उसके जीवन से हर अंधकार मिटा देती हूँ। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा से भय, अज्ञान और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और भक्त को मां की असीम कृपा प्राप्त होती है। मां कालरात्रि केवल असुरों का संहार करने वाली देवी नहीं हैं, बल्कि वे भक्तों के भीतर बसे भय, संशय और अज्ञान को भी नष्ट करने वाली माता हैं। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन उनका स्मरण करने से मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। एक बार एक साधक वर्षों तक भक्ति करता रहा, परंतु उसके मन में निरंतर डर और अस्थिरता बनी रहती थी। उसने अनेक देवी देवताओं की उपासना की, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। गुरु ने उससे कहा, तू बाहरी शत्रुओं से डरता है, पर असली शत्रु तेरे भीतर का भय है। गुप्त नवरात्रि की सप्तमी को मां कालरात्रि का ध्यान कर। साधक ने मां का ध्यान किया। उसी रात उसे दिव्य अनुभव हुआ। उसके भीतर की सारी नकारात्मकता जैसे अग्नि में जलकर भस्म हो गई। मां कालरात्रि का काला स्वरूप यह सिखाता है कि अंधकार अंत नहीं है। भय भी मोक्ष का द्वार बन सकता है। जो डर से आगे बढ़ता है, वही शक्ति पाता है। मां का उग्र रूप अज्ञान का नाश करता है और साधक को आत्मबल प्रदान करता है। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। भावार्थ, जो देवी समस्त प्राणियों में कालरात्रि के रूप में विद्यमान हैं, उन्हें बार बार नमन है। जो भक्त इस दिन भय त्याग कर मां का स्मरण करता है, गुप्त रूप से साधना करता है, किसी का अहित नहीं सोचता, उसके जीवन से अकाल भय दूर होता है, शत्रु बाधा नष्ट होती है, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। डरो मत, जो मेरे नाम का दीप जलाता है, उसके जीवन का अंधकार मैं स्वयं हर लेती हूं।
इस प्रकार गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की कथा सुनने और कहने से भक्त को निर्भयता, शक्ति और संरक्षण प्राप्त होता है। मां अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जय मां कालरात्रि। जय गुप्त नवरात्रि।